सरवम देवदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की, राधा रानी सरकार की जय। सभी भक्तजन अपने अपने जगह पर बैठ जाएंगे। परम मंगलमय आराधनाश्वर अकारण करुणामय भक्तवान सकलतरु तणदित विनिदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बालमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भक्त दी माताओं बहनें, आज हम सभी लोग द्वितीय दिवस के इस वेला में हम सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए भगवान शिव जी के दरबार में संत रूप से एकत्रित करें। आइए हम सभी लोग 2 मिनट मिल करके गोविंद नाम संकीर्तन भाव संप्रेम से करें। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है,
मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री मेरो है गोपाल मेरो श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है बोले बांके बिहारी लाल की शंकर भगवान की जय पार्वती मैया की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बोले नंदलाल भगवान की जय शंकर भगवान की जय। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थे सविद्यः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यतसोऽयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्तत् सर्गो मृषाधाम्ना स्वेन सदा निरस्तुभुवं सत्यं परं धीमहि। जन्मादेश ये तो मैं याद है तर्तशार्वे सुविज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यन्ति सूर्य तेजो वारि मदाम्यता विन्मयो
यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। भागवत के प्रारंभ में महर्षि वेदव्यास मंगलाचरण करते हैं, उस सत्य को प्रणाम करते हैं जिस सत्य से पूरी दुनिया का जन्म होता है, जिस परम पिता परमात्मा से पूरी दुनिया का पालन होता है और जो परम पिता परमात्मा सबका संहार कर देते हैं, उस सत्य को वंदन करते हैं, उस सत्य को प्रणाम करते हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। किसी ने पूछा व्यास जी से कि आप सत्य को वंदन कर रहे हैं, सत्य को प्रणाम कर रहे हैं, न शिव जी का नाम लिया, न दुर्गा जी का नाम लिया, न राम जी का नाम लिया, और आप सत्य को वंदन कर रहे हैं, सत्य को प्रणाम कर रहे हैं। तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि सत्य को वंदन करके हमने ये बताने का प्रयास किया है कि सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही ब्रह्मा जगदम्बा भवानी है, और सत्य ही धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। तो परम धर्म क्या है? दूसरे मंत्र में, दूसरे श्लोक में परम धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सदा, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किंबा परेश्वरः सत्तो प्रत्यक्षकृतिभिः शुश्रूषुभिस्रक्षणा। धर्म सत्य है और सत्य ही धर्म है। अपने जीवन में सत्य को अपनाएं। सत्य का श्रृंगार बना, सत्य बोलने का प्रयास करें, सदा सत्य बोलो। हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय आता था लिखने के लिए सदाचार, सदा सत्य बोलो, जीवों पर दया करो, जीवों पर दया करो, सब जीव बराबर है। आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जीवों पर दया करो, सब जीव बराबर है, सदा सत्य बोलो। सत्य का संग करें, उसी को सत्संग कहते हैं। जो सत्य का संग करे। सत्य है क्या? इस दुनिया में केवल भगवान ही सत्य है।
इस दुनिया में केवल राम नाम ही सत्य है, इसलिए कहा जाता है राम नाम सत्य। तो परम सत्य क्या है? परम सत्य है भगवान की कथा, गोविंद की कथा। ऐसा भागवत में लिखा है, जिस समय हम गोविंद की कथा सुनने के लिए अपने भीतर भाव लेकर के आते हैं कि आज हमको कथा सुनने के लिए जाना है, भागवत में लिखा है, उसी समय गोविंद हमारे हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं। शुश्रूषुभिस्तक्षणा, उसी समय। किसी ने पूछा क्यों जी भागवत का प्राकट्य कहां से हुआ? ये भागवत आया कहां से? तो तीसरे मंत्र में बड़ी सुंदर बात है। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबन्द भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद को, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्। वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उसी का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो, गीले काय को बोलते हो? राधे राधे। आधे आधे सब बोलो, राधे राधे। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्, पका हुआ फल है ये भागवत महापुराण। ये फल है श्रीमद् भागवत महापुराण, फल है। कैसा फल है? पका हुआ फल है। गलितं फलम, क्या प्रमाण है? बोले जिस फल में तोते का चोंच लग जाता है वो फल मीठा हो जाता है। इस फल में भी भगवान सुखदेव का चोंच लगा है। बोले सुखदेव भगवान जी, शुकमुखा अमृतद्रव संयुतम्। इसमें क्या है? बोले अमृत तत्व भरा हुआ है। अमृत से फायदा क्या है? बोले अमृत से फायदा यह है कि जो अमृत पी लेता है वह अजर अमर हो जाता है। ये भागवत रूपी फल है, इसको पीने से व्यक्ति अमर हो जाता है। ऐसा यह फल है। कब तक पिए? बोले आलय मोक्ष पर्यंतम, जब तक कि मुक्ति न हो जाए, जब तक कि मोक्ष न हो जाए, इस फल को पीते जाओ, पीते जाओ, पीते ही जाओ। राम चरित जे राम चरित जे सुनत अघाही, अरस विशेष जाना तिन नाही, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रही भवन समाना। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। नाही का मतलब नहीं। आप लोग क्या बोलते हैं? नहीं।
या ना है? नो, नॉट, क्या बोलते हैं? नहीं, क्या नहीं सुनाई दे रहा है? क्या बोलते हैं? नहीं जी, कैसे बोलते हैं? नहीं। तो रामचरितमानस में ना ही कहते, नहीं को ना ही, नॉट, ना ही। रस विशेष जाना तिन नाही, उसने रस को नहीं जाना, जाना तिन नाही। किसने? जो कथा को एक बार सुन लिया तो बोल दिया कि अब क्या कथा सुनना, वही है भागवत कथा, रोज रोज वही कथा तो होती है। उसने कथा को जाना नहीं। जो राम कथा सुन करके ये बोल दिया, कृष्ण कथा भागवत कथा सुन करके बोल दिया क्या कथा सुनना है, वही रोज रोज कथा होती है, उसने कथा को जाना नहीं है, समझा नहीं, अभी उसको समझ नहीं पाया। गोस्वामी जी कहते हैं कि रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित सुन करके जो उब गया, अघाही का मतलब उब गया, या परेशान हो गया कि कितना सुने, बार बार सुन रहे हैं, उसने कथा को समझा नहीं, कथा के तत्व को जाना नहीं। और जो जान गया, समझ गया, वो जितनी बार कथा होगी उतनी बार सुनेगा, जितनी बार होगी उतनी बार। और जिसने कथा नहीं सुनी कभी, जो कभी शिव जी के दरबार में नहीं आया, जो कभी राम जी के, कृष्ण जी के दरबार में नहीं आया, और जिसने कभी कथा नहीं सुनी इन कानों से, उनके कान सर्पों के बील के गड्ढे, उनके कान कान नहीं है, उनके कान सर्पों के बील के गड्ढे। सर्पों के रहने की जगह। श्रवण, श्रवण मतलब कान होता है। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र, रंध्र का मतलब बील, गड्ढा जिसमें सांप रहते हैं। तो उनके कान कैसे हैं? सांप के बील के गड्ढे। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, भवन मतलब घर, सांप के घर है। किनके कान? जिनके कान कभी कथा नहीं सुने हैं उनके। बोलो राधे राधे। आप लोगों के नहीं, जिनके कान कभी कथा नहीं सुनते, कभी सत्संग नहीं करते हैं, उनके कान सर्पों के बील के गड्ढे हैं। जिन हरि कथा, जिन मतलब जिसने, हरि कथा, जिन हरि कथा, जिसने हरि की कथा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिसने हरि की कथा कानों से नहीं सुनी, उनके कान सर्पों के बील के गड्ढे हैं। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। आज नैन सारण में 88,000 संत जन विराजमान। पहले प्यार से बोलो राधे राधे। उन ऋषियों की मंडली के मध्य में आदरणीय सूत जी महाराज पधारे। ऋषियों ने आपस में विचार करके 6 प्रश्न खड़े किए, 6 प्रश्न, और बोले गुरुजी हम लोग के 6 प्रश्न हैं और 6 प्रश्नों का आपको जवाब देना है। और हमारे यहाँ कोई भी कथा हो, कोई भी ग्रंथ हो, वो प्रश्न से ही प्रारंभ होता। रामायण भी प्रश्न से ही प्रारंभ हुआ, रामचरितमानस।
रामचरितमानस में भी एक महात्मा दूसरे महात्मा से प्रश्न करते हैं, वहीं से राम कथा प्रारंभ हो जाती है। प्रयागराज में कुंभ लगता था, आज भी लगता है। एक महात्मा जी जिनका नाम है याज्ञवल्क्य और एक महात्मा जिनका नाम है भरद्वाज। तो भरद्वाज मुनि प्रयागराज में रहते थे और याज्ञवल्क्य मुनि प्रयागराज में कुंभ स्नान करने आए और कुंभ स्नान करके जा रहे थे। तो भरद्वाज जी ने उनसे प्रश्न कर दिया कि महात्मन, आप तो जा रहे हैं लेकिन हमारे मन में एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? राम राम कवन प्रभु पूछो तो ही अकहिय बुझाए कृपा निधि मोहि। राम कवन प्रभु पूछो तो ही। राम कौन है? भगवान कौन है? कृष्ण कौन है? शिव कौन है? यही प्रश्न है। राम कवन राम कवन प्रभु पूछो तो ही अकहिय बुझाए कृपा निधि मोहि। राम कौन है? महाराज मुझे बताइए। याज्ञवल्क्य जी इसके जवाब में पूरी राम कथा सुना दी। वहां भी प्रश्न से राम कथा प्रारंभ होती है, यहाँ भागवत कथा भी प्रश्न से प्रारंभ होती है। ऋषियों ने कहा सूत जी से 6 प्रश्न और 6 प्रश्नों में पूरी भागवत कथा होती है। पहला प्रश्न किया, पुंसामिकान्ततः श्रेयस्तन्नः संसितुमर्हसि। मानव के कल्याण का मार्ग क्या है, रास्ता क्या है? जीव के कल्याण का रास्ता क्या है? जीव का कल्याण कैसे होगा? ये पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है, किसको पूजें किसको छोड़ें? तीसरा प्रश्न है, भगवान अजन्मा है तो जन्म कैसे हुआ? चौथा प्रश्न है, भगवान के अवतार कितने हैं? और 5वां प्रश्न है, ये गुरुजी सार बताना। और 6वां प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण जब धराधाम छोड़ करके चले गए तो धर्म कम शरणं गतः। धर्म किसकी शरण में गया? धर्म तो निराशित हो गया होगा। ये 6 प्रश्न हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों आप लोगों के 6 प्रश्नों का जवाब हम देंगे। इससे पहले थोड़ा भगवान का हम संकीर्तन कर लें। बोलो राधे राधे। राधे 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 गोविंद राधे 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 राधे। गोविंद राधे 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 राधे।
गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 बोलिए गोविंद भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोल बंसी वाले की राधे 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 गोविंद राधे 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 श्यामा 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 गोविंद राधे श्यामा बोले गोविंद भगवान की शंकर भगवान की जय पार्वती मैया की हर हर महादेव। सूत जी कहते हैं ऋषियों आप लोगों ने 6 प्रश्न किए थे। कितने प्रश्न किए थे? 6। और 6वें प्रश्न का हम जवाब जरूर देंगे। जवाब देने से पहले अपने गुरुजनों को प्रणाम कर लें। बोलो राधे राधे। बड़ों को प्रणाम कर लें। बड़ों को हमेशा प्रणाम करना चाहिए, बड़ों को आदर देना चाहिए। आगे वही पढ़ते हैं जो बड़ों का आदर करते हैं, बड़ों को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, माता पिता की गुरु की बात मानते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। और जो गुरु की बात नहीं मानते, माता पिता की बात नहीं मानते हैं, वही राक्षस है। किसी ने हमसे पूछा कि महाराज जी आपने राक्षसों को देखा कभी? कैसे राक्षस होते थे? हमने कहा आज भी राक्षस है। बोले हम तो नहीं देखते। हमने कहा सुनो राक्षसों की पहचान क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं कि मां नहीं मां को, मां नहीं मां को पिता नहीं देवा, असाधु सन करवा वही सेवा। जो माता पिता को गुरु को नहीं मानता और साधु संत से सेवा करवाता,
जो माता पिता गुरु को नहीं मानता और साधु संतों से सेवा करवाता, साधु संतों को अपशब्द बोलता, साधु संतों का अपमान करता, वही राक्षस है। जिनके यह आचरण भवानी, ऐसे जिनके आचरण हैं हे भवानी। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से, हे भवानी, हे देवी, जिनके ऐसे आचरण हैं वही राक्षस हैं। जिनके यह आचरण भवानी, अते जानी निश्चर सब प्राणी, वही राक्षस हैं। तो बड़ों को हमेशा प्रणाम करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों का सत्कार करना चाहिए। भगवान सुखदेव को प्रणाम करके और हम 6 प्रश्नों का जवाब देंगे कि भगवान सुखदेव है कौन। भगवान सुखदेव गोलोक धाम में राधा रानी की गोदी में खेला करते थे। एक दिन किशोरी जी ने कहा कि आप मृतलोक में जाइए और जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। प्यार से बोलो राधे राधे। भगवान सुखदेव ने कहा मृतलोक में हम नहीं जाएंगे, विष्णु की माया हमें पकड़ देती। किशोरी जी ने आशीर्वाद दिया, तुम पर विष्णु की माया का कोई असर नहीं होगा। तब भगवान सुखदेव अमरनाथ में, पर्वताल प्रदेश, बर्फीला प्रांत, अंडे के रूप में पड़े हैं। इनके माता पिता उड़ करके कहीं चले गए। अब नारद जी आ गए पार्वती जी के पास में। पार्वती मैया ने नारद जी से कहा, आजकल आप दिखाई नहीं देते, आते जाते नहीं है, बात क्या है। नारद जी ने कहा, दुनिया में सभी लोग स्वार्थी हो गए हैं। पार्वती जी बोली, हम तो स्वार्थी नहीं है, हमारे भोले बाबा भी स्वार्थी नहीं है। नारद जी ने कहा, नहीं, दुनिया में सभी स्वार्थी हैं, सुर नर मुनि। सुर नर मुनि सबकी सुर नर मुनि सबकी स्वार्थ लागे करे सब रीते। सुर नर मुनि सबकी यह रीते। अस्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सभी स्वार्थी हैं, बोले नहीं, सब स्वार्थी नहीं है। संत स्वार्थी नहीं होते, संत बड़े परमार्थ। परमार्थ के कारण साधु न धरा शरीर। साधु को संसार में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन दूसरों का कल्याण करने के लिए आते हैं साधु। साधु दूसरों का उद्धार करने के लिए आते हैं। परमार्थ के कारण साधु न धरा शरीर। तो संत लोग परमार्थी होते हैं, स्वार्थी नहीं होते, परमार्थी। स्वार्थी और परमार्थी किसको कहते हैं? स्वार्थी तो आप जानते ही हैं, जो अपने काम से मतलब रखे वही स्वार्थी।
जो केवल अपने काम से काम रखे, अपने मतलब से मतलब रखे, उसी को स्वार्थी कहते हैं। केवल अपनी भलाई, जहां तक उसका काम रहे वहां तक रहे, जब उसका काम समाप्त हो जाए तो चला जाए, भाड़ में जाए दुनिया। अपना काम बने बस, उसी को स्वार्थी कहते हैं। और परमार्थी उसको कहते हैं जो अपना भी काम करे और दूसरे का भी भलाई करे, दूसरे का भी उद्धार करे, दूसरे के लिए भी कुछ करे, वही परमार्थी है। दादा जी ने कहा भैया बड़ी अच्छी बात है, बोले बाबा स्वार्थी नहीं परमार्थी हैं, अच्छे हैं। आज तो सब बातें बता दी होंगे, बोले हाँ सब बातें बताएं। तो उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? पार्वती जी बोले ये बात तो हमसे कभी नहीं बताई। भोलेनाथ बोले तो प्रेम क्या खा करते हैं? बोले शंकर भगवान की। नारद जी बोले तो बोले बाबा प्रेम क्या खा करते हैं? आपसे ये बात बताई नहीं तो। नारद जी बोले भैया हम जा रहे हैं, आप जानो और आपका काम जाने। बोले बाबा को इशारा करके जा रहे हैं, बाबा आज जल्दी कुटिया पधारना, आपको मैया याद कर रही है। बोले बाबा ने कहा आप जब कुटिया होकर के आए हैं तो जरूर याद कर रही हूँ। आकर के भोले बाबा ने देखा पार्वती जी के चेहरे पर 12 बज रहे थे। अरे देवी हुआ क्या, उदास क्यों हो? बोले बात मत करो आप। अरे हुआ क्या? बोले आप ऊपर से भी काले और भीतर से भी काले हो। बोलो राधे राधे। अरे देवी हुआ क्या, नाराज क्यों होती हो? बोले आपने मुझसे ये बात क्यों नहीं बताई क्या कि आपके गले में जो मुंडक की माला है वो किसकी है? भोलेनाथ ने कहा ये गले में जो मुंडों की माला है वो तेरे ही मुंड लगे हैं। बोलो राधे राधे। मेरे मुंड लगे हैं? बोले हाँ। वो कैसे? बोले आप जितनी बार मरती हो उतनी बार आपके मुंडों की माला बना के हम गले में धारण करके रखते हैं। पार्वती जी बोली आप कपटी नहीं महाकपटी हो। क्यों? मैं इतने बार मर चुकी और आप एक बार भी नहीं मरे। भोलेनाथ ने कहा हमने अमर कथा सुनी है, हमने भागवत कथा, हमने कृष्ण कथा सुनी है। जय जय अमर कथा, जय जय अमर कथा, जय जय अमर कथा, जय जय अमर कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय अमर कथा, जय जय अमर कथा, जय जय। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय अमर कथा, जय जय। जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, राम कथा। गाओ। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे जन्म जन्म की व्यथा। जय जय अमर कथा, ओ जय जय अमर कथा,
जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा। जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय 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 राम कथा। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने, सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा श्री सीता कर जगा। जय जय राम कथा, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पार्वती जी बोली, वो अमर कथा तो मैं भी सुनना चाहती। भोलेनाथ ने कहा, देवी देखो आसपास कोई जीव जंतु तो नहीं है। चारों ओर देखा, कुछ नहीं था। बैठ गए कथा सुनने के लिए। भोलेनाथ कथा सुनाने लगे। पार्वती जी को नींद आ गई। भोलेनाथ ने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। पार्वती जी बोली, प्रभु मैं तो सो गई। भोलेनाथ ने कहा, कथा तो हो गई, लेकिन मैं तो सो गई। कथा में बहुत सुंदर नींद आती है। एयर कंडीशन कमरे में जो नहीं आती है, डबल बेड में जो नहीं आती है, वो कथा में आती है। बोल राधे राधे। और जब नींद आती है तो वो व्यक्ति ये नहीं देखता हम कहाँ बैठे हैं, जहां है वही सो जाता है। नींद ऐसी चीज है कि कहीं भी अगर आ जाए तो व्यक्ति नहीं सो जाता है। बच्चों को देखो, अगर कहीं बच्चे कोई कार्यक्रम देखने जाते हैं, बड़ी भीड़ होती है, नींद आती है, तो वो नहीं देखते हैं कि हम बिस्तर पे सो रहे हैं कि मिट्टी में सो रहे हैं, वही सो जाते हैं। पार्वती जी को नींद आ गई, पार्वती जी सो गई। भोलेनाथ बोले, कथा हो गई। कथा कौन सुन रहा था? शुक पक्षी। भोलेनाथ मारने के लिए दौड़े। वो शुक पक्षी उड़ता उड़ता आया। महर्षि वेदव्यास का आश्रम, उनकी पत्नी महारानी वेदिका, उनको थोड़ी बात किया। मुंह जैसे ही खोला, उस पक्षी मुंह में होकर सीधे पेट में चला गया। बोलो राधे राधे। 12 वर्षों की समाधि लगा दी। एक दिन व्यास जी की पत्नी महारानी वेदिका ने कहा, क्यों जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गर्भ में कुछ मंत्रों की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। व्यास जी महाराज आंख बंद करके ध्यान लगा करके जब देखे, बोले, देवी आपके गर्भ में कोई बहुत बड़ा महापुरुष ज्ञानी संत मालूम पड़ रहा है।
पर क्यों जी ये बाहर निकलने का नाम क्यों नहीं लेता? बेटा बाहर पधारो, आपकी माता श्री को बड़ा क्लेश हो रहा है। तब भगवान सुखदेव गर्भ में से ही बोल पड़े कि हमको बाहर नहीं आना, ये विष्णु की माया बड़ी बलवती है, पकड़ लेती है, हम भीतर ही ठीक है। जब तक जीव मां के गर्भ में रहता है तब तक शुद्ध बुद्ध रहता है, और जैसे ही बाहर आता है तो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या आदि सब परेशान कर देते। ये मेरा ये तेरा, ये मेरा ये तेरा होने लगता है। आकाश का जल जब तक ऊपर रहता है निर्मल रहता है, धरती पर आते ही वो बूंद मैला हो जाता है। वैसे जीव जब तक मां के गर्भ में रहता है तब तक निर्मल रहता है, और बाहर आते ही मैला हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में वर्णन करते हैं, भूमि पड़त भावर अजिम जीव ही मायाल भूमि पड़त ढाबर पानी जिम जीव ही मायाल। जिस प्रकार आकाश का जल भूमि पर पड़ते ही मैला हो जाता है, वैसे जीव धरती पर आते ही मैला हो जाता है। भगवान सुखदेव बोले हमको नहीं आना माता श्री, विष्णु की माया बलवती है, पकड़ लेती है। तब व्यास जी ने आशीर्वाद दिया कि मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम पर विष्णु की माया का कोई असर नहीं होगा। धरती पर आए, पैदा होते ही जन्म लेकर के सीधे भगवान सुखदेव वन की ओर जा रहे हैं। यम प्रभजन्तु मन पे तमपेत कृत्यम त्वयि पायनो विरह का करहाव पुत्रेति तन्मयतया करोधिनेरो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोले सुखदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसे भगवान सुखदेव को हम लोग वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सूत जी कहते हैं ऋषियों, आप लोगों ने 6 प्रश्न किए थे। पहला प्रश्न किया था कि मानव के कल्याण का मार्ग क्या है, मुक्ति का मार्ग क्या है। तो ऋषियों, सब ओर से मन को हटाना है और बांके बिहारी के चरणों में मन को लगाना है। मेरे बांके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी समरिया, मेरे बांके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके
बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा दर्शन उसी को मिला है। तेरा दर्शन उसी को मिला है, जिसके आँखों में पर्दा नहीं है, जिसके आँखों में पर्दा नहीं है। तेरा दर्शन उसी को मिला है जिसके आँखों में पर्दा नहीं है, जिसके आँखों में अपना पराया का पर्दा नहीं है, जिसके आँखों में मैं और मेरा का पर्दा नहीं है, जिसकी आंखों में ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध लोभ का पर्दा नहीं है, जिसके आंखों में भेदभाव नहीं है, तेरा दर्शन उसी को मिला है, तेरा दर्शन उसी को मिला है, जिसके आंखों में तेरा दर्शन उसी को मिला है। मेरे बांके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा तो मेरे बांके बिहारी समरिया, मेरे बांके बिहारी, तेरा जलवा मेरे बांके बिहारी समरिया। बोल बांके बिहारी लाल की। दोनों हाथ ऊपर करके जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल साचे दरबार की। मेरे बांके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर। तो सब ओर से मन को हटाना है और बांके बिहारी के चरणों में मन को लगाना है। दूसरा प्रश्न किया था, किस देवता को पूजें और किसको छोड़ें। कहना सिर्फ ये है ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण ही एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। तीसरा प्रश्न किया था, भगवान के अवतार कितने, भगवान अवतार क्यों लेते हैं। तो भगवान की जो गति है वो स्वतंत्र है, भगवान स्वतंत्र हैं, भगवान पर किसी का शासन प्रशासन नहीं चलता है। भगवान स्वतंत्र है लेकिन भगवान भी गुलाम हो जाते हैं। भगवान पर भी शासन चलता है। किसका। बोलो। भगवान पर भी शासन चलता है। किसका। आप जैसे भक्तों का। बोलो राधे राधे। भगत के वश में है भगवान, भगत के भक्त बिना कुछ भी नहीं है, भक्त है उसकी जान, भगत के वश में है, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में
इधर उधर भागने वाले भगवान को इधर उधर निर्गुण निराकार भगवान को भक्तों ने पकड़ के यहाँ बैठा दिया। बोलो अब कहाँ जाओगे, यही पर पड़े रहो। बोलो राधे राधे। भगत के वश में है भगवान, भगत के वैसे भगवान निर्गुण है, निराकार है, स्वसंत गति अजन्मा होते हुए भी जन्म ले सकते हैं, जन्म लेते हुए भी अजन्मा हो सकते हैं। चौथा प्रश्न किया भगवान के अवतार कितने हैं, तो भगवान के 24 अवतार। पहला भगवान का अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का। भगवान का दूसरा 12 अवतार। भगवान का तीसरा नारद जी का अवतार। भगवान का चौथा नर और नारायण का अवतार। भगवान का 5वां कपिल अवतार। 6वां दत्तात्रेय जी का अवतार। भगवान का 7वां यज्ञ अवतार। 8वां ऋषभ देव जी का अवतार। 9वां पृथु अवतार। 10वां मत्स्य अवतार। 11वां कच्छप अवतार। 12वां धन्वंतरी अवतार। तो 13वां मोहिनी अवतार। 14वां नरसिंह अवतार और 15वां वामन अवतार। 16वां परशुराम जी का अवतार। 17वां महर्षि वेदव्यास जी का अवतार और 18वां श्री राम जी का अवतार। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। 19वां शेष बलराम जी का अवतार। तो 20वां अभी आने वाला है भादों में श्री कृष्ण जी का अवतार। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। 20वां श्री कृष्ण जी का अवतार। 21वां हरि अवतार। 22वां हंसा अवतार। 23वां बुद्ध अवतार। 24वां कल्कि अवतार। भगवान के 24 अवतार हुए हैं इस धरती पर। और भगवान अवतार लेकर के क्यों आते हैं? जब जब होई धर्म के हानि, अबाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, अहरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। इन 24 अवतारों में 2 अवतार श्रेष्ठ हैं, एक राम जी का और एक श्याम जी का। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण हो या राम। बीनते सुनिए नाथ हमारे, बीनते सुनिए नाथ हमारे, बीनते सुनिए नाथ हमारे। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, शंकर भगवान की। एते चांस कला पुरुष कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ऋषियों ने पूछा ये महर्षि वेदव्यास कौन है, इनका जन्म कैसे हुआ और भागवत की रचना कैसे की? तब सूत जी कहते हैं ऋषियों,
पाराशर्य महाभाग परब्रह्म नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति, शक्ति के पुत्र हैं पराशर और पराशर के ही पुत्र हैं महर्षि वेदव्यास। जन्म हुआ सीधे वन की ओर चले गए। माँ ने कहा बेटा मेरा इकलौता पुत्र मैं कैसे रहूंगी आपके बिना। व्यास जी ने कहा माँ मुझे समाज का बहुत बड़ा काम करना है। और अलकनंदा का आश्रय लिया, उसके किनारे किनारे आगे गए। ऊपर बहती है माँ सरस्वती। माँ सरस्वती नदी के किनारे व्यास जी ने एक छोटी सी पर्णकुटी बनाई। साम्या प्रास इति प्रोक्त ऋषि नाम संतवर्धनम। व्यास जी उसी परम कुटी के भीतर रह करके भजन कर रहे हैं, लेकिन मन में चिंता है मैंने समाज के लिए कुछ नहीं किया। भीतर से आवाज आई संत दर्शन की प्रतीक्षा करो। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई। होय तेरा बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होय तेरा बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। वो तेरी अच्छी। अंदर से आवाज आई संत दर्श की प्रतीक्षा करो। व्यास जी आंख खोल करके देखे तो सन्मुख संत नारद है। नारद जी ने व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत दिया। व्यास जी उसी चतुश्लोकी भागवत से 18,000 श्लोक बनाए और सुखदेव को अध्ययन करवाया। ऋषियों ने पूछा कि परीक्षित कौन है, इनका जन्म कैसे हुआ, इनको साथ में मरने का श्राप कैसे लगा। भगवान सुखदेव सूत जी कहते हैं ऋषियों महाभारत का युद्ध समाप्त हो चला था। पांचों पांडव सो रहे थे
अश्वत्थामा ने गलती से पांचों पांडवों को समझ करके पांचों पांडवों के पांचों पुत्रों को काट दिया, सिर काट करके दुर्योधन के पास लेकर के गया। महारानी द्रौपदी को पता चला हमारे पांचों पुत्रों को किसने मार दिया। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने, क्यों मार दिया? सुते हुए को मारना तो बड़ा अपराध है। अर्जुन दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ करके लेकर के आए। देवी यही है तुम्हारे पांचों पुत्रों का हत्यारा। द्रौपदी कहती है मत मारो, छोड़, जाने दो, इसको मारने से हमारे पांचों पुत्र जीवित नहीं हो जाएंगे। अर्जुन आधी दाढ़ी आधी मूंछ मुड़ करके अपमान करके सभा से बाहर निकाल दिया, लेकिन अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या और भड़क गई। मैंने अपमान किया है, अब मैं पांडवों के वंश को निर्वंश कर दूंगा। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया महारानी उत्तरा के गर्भ को नष्ट होने के लिए। महारानी उत्तरा ने देखा गोविंद के चरणों में गिर पड़ी। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते। हे गोविंद, मैं मर जाऊं परवाह नहीं, मेरे शिशु की रक्षा होनी चाहिए। भगवान भीतर जाकर के बच्चे को बचा लिया। मैया कुंती ने देखा, प्रणाम करने लगी, प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कन्हैया ने कहा बुआ मुझे प्रणाम करती हो तो कुछ मांग लो। कुंती ने कहा प्रभु आप देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। क्यों? कुंती बोली प्रभु दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं से भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख के माथे शिल पड़े जो हरि हृदय से जान, बलिहारी वाली जो पल पल नाम का। कन्हैया ने कुंती बुआ को आशीर्वाद दिया, भक्ति का प्रणाम। युधिष्ठिर जी के कमरे में आ गए। युधिष्ठिर जी रो रहे थे। कन्हैया युधिष्ठिर जी को लेकर के पांचों पांडवों सहित भीष्म पितामह के पास में गए। भीष्म पितामह गोविंद को निहारते निहारते पंच भौतिक देह का परित्याग कर कन्हैया को पहुंचाने अर्जुन द्वारिका गए। इधर उस बालक ने जन्म ले लिया। भगवान ने जिसको गर्भ में जाकर के बचाया था उसी का नाम पड़ा परीक्षित। बोले परीक्षित महाराज की जय। इधर परीक्षित को दर्शन दे करके कन्हैया द्वारिका गए। अर्जुन पहुंचाने के लिए गए। ये तो मनुष्यों में विवाद छिड़ गया। सभी मनुष्य आपस में लड़ झगड़ करके मर गए। भगवान भी किसी को अन्वित बना करके स्वधाम चले गए। अर्जुन यह समाचार आकर के युधिष्ठिर जी को बताया। युधिष्ठिर जी राजा परीक्षित को राजगद्दी पर बैठा करके और पांचों पांडव स्वर्गारोहण। परीक्षित धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, शादी हो गया, विवाह हो गया, और आज परीक्षित अपने दादा परदादा के समय के जो स्वर्ण मुकुट रखा था उसको सिर पर रख करके सैनिकों के संग में शिकार करने के लिए निकले। रास्ते में एक दृश्य देखा। एक बैल है, 3 पैर कटे हैं, एक ही पैर से खड़ा है। गाय उसको देख के रो रही।
दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। परीक्षित ने पूछा, तुम कौन हो, रो क्यों रहे हो? एक आदमी आया, उस पैर को भी तोड़ना चाहता है, बैल के एक पैर को भी तोड़ना चाहता है। बोला, मैं कलयुग हूं, निकल जाओ यहां से। बोला, कहां जाऊं? मुझे रहने का कोई जगह दे दो। परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह दिया। दीप्तम पानम स्त्री सुना, जहां जुआ खेला जाता है, जहां मदिरा पान होता है, जहां हिंसा होती है, और जहां वेश्यालय है, 4 जगह दिया। कलयुग ने कहा परीक्षित से कि एक जगह और दे दो ना। परीक्षित ने कहा, जाओ, तुम्हारा पास सोने में भी होगा। कलयुग सूक्ष्म रूप लिया। परीक्षित के सिर पर स्वर्ण मुकुट रखा था, उसी को जाकर बैठे। एक संत बैठे थे, नाम था समीर। उनके गले में मरा हुआ सर्प उठा करके डाल दिया परीक्षित। उनके पुत्र नाम है श्रृंगी, उन्होंने श्राप दे दिया, आज के 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक सर्प डस देगा, उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को जब यह पता चला, अपने पुत्र जनमेजय को राजगद्दी पर बैठा करके सीधे मुजफ्फरनगर के बगल में अस्पताल चले। बड़े बड़े संत आए, उसी बीच में भगवान सुखदेव आ गए। ऋषियों ने कहा, परीक्षित, जल्दी इनसे पूछ लो कि तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी। हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे उनके गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे उनके गाला, अमृत सुधा पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए सुखदेव भगवान की। अतः वृक्षामि संसिद्धिर् योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्य हयत्कार्यं क्रियमाणस्य सर्वदा। परीक्षित ने कहा, गुरुजी, कृपया ये बताइए, जिनको 7 दिन में मर जाना है, उनकी मुक्ति का उपाय क्या है? भगवान सुखदेव बोले, राजन, तुमने जो प्रश्न किया है, बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। जिनको 7 ही दिन में मर जाना है, उनकी मुक्ति का उपाय केवल एक है, संसार से मन को हटाओ, विषयों से मन को हटाओ और गोविंद के चरणों में मन को लगाओ। बोलो राधे राधे। परीक्षित ने कहा, गुरुजी, यही नहीं होता है, सब हो जाता है, लेकिन मन भगवान में नहीं लगता है। तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अब यह कथा तो कल हम 12 बजे से सुना है कि बोलो राधे राधे। वैसे 12:30 से ठीक रहेगा, 12 बजे से ठीक नहीं हो रहा है।
12:30 से आप लोग आएंगे। बारह बजे कहीं जाया नहीं जाता, तो 12:30 आप लोग आएंगे और 12:30 से कथा होगी। जितना देर हो जाए, टाइम नहीं बताएंगे, 12:30 से कितने बजे तक। बोले बांके बिहारी लाल की। क्योंकि जन्म निश्चित होता है, फिर तो निश्चित नहीं होती। जन्म तो निश्चित होता है कि व्यक्ति 9 महीने के बाद उसका जन्म होगा, लेकिन फिर तो 50 साल के बाद होगी कि 100 साल के बाद कि 80 साल के बाद कि कितने दिनों के बाद, ही कोई ठिकाना नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं किसी का। बोल नारायण भगवान की, शंकर भगवान की, पार्वती मैया की। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर बोले शंकर भगवान की।
शंभो काशी विश्वनाथ गंगे विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव। बोले शंकर भगवान की। इसी के साथ आज की कथा को हम विश्राम देते हैं। आप सभी लोग खड़े हो जाएं और भागवत भगवान की आरती करें। आरती जलाई। आरती जलाई। और आइए हम लोग आरती करें। बिहारी तेरी आरती गाओ बिहारी गीत भरे तेरी आरती गाओ मोर मुकुट तेरे शीश में सोहे प्यारी बंसी मेरा मन मोहे छवि आए तो भले बनी जाओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसमें सारी दुनिया तारे चरणों में मैं शीश झुकाऊं बिहारी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मान जीवन धन हो आसे सदा वृंदावन पाओ बिहारी तेरी आरती गाओ बिहारी तेरी
सियार